3 दिन तक हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में आपदा पर चली चर्चा के बाद आज चौथे दिन पिछली सरकार के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस सरकार सदन में श्वेत पत्र लेकर आई है। सदन के पटल पर वीरवार को श्वेत पत्र पर वक्तव्य देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव जीतने के लिए अंतिम वर्ष में धन का जमकर दुरुपयोग किया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए पूर्व सरकार ने चक्रव्यूह रचा, अमृत महोत्सव, प्रगतिशील हिमाचल, जनमंच और स्थापना दिवस कार्यक्रम पर 16,261 करोड़ रुपए की फिजूल खर्ची की। नतीजा यह हुआ कि हिमाचल पर वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक 92,774 करोड़ का कर्ज व देनदारी चढ़ चुकी थी। पिछली सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए पूर्व सरकार ने वित्तीय अनियमितताएं बरती, जिस पर उप मुख्यमंत्री की कमेटी में श्वेत पत्र लाया गया, जिसके मुताबिक कर्मचारियों के लिए 10,600 करोड़ रुपए के संशोधित वेतन व महंगाई भत्ते का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके एरियर का भुगतान नहीं किया। 10,000 करोड़ वेतन और 600 करोड़ डीए का पेंडिंग है। देखिए कि हिमाचल प्रदेश में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित हुई थी। प्रदेश की वित्तीय स्थिति में जो है श्वेत पत्र तैयार करने के लिए, वाइट पेपर तैयार करने के लिए, और 12 मई 2023 को ये समिति बनी थी और इसमें मेरे साथ मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी और अनिरुद्ध सिंह जी इसके सदस्य थे। और 4 महीने की गहन जो पड़ताल के बाद हमने वो रिपोर्ट जो है कैबिनेट को सौंपी और कैबिनेट को सौंपा गया और कैबिनेट को सौंपने के बाद आज उसको हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ले किया गया और उस पर जो है स्टेटमेंट दी गई। और जो तस्वीर हिमाचल प्रदेश की सामने आई और किस ढंग से जो पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसने हिमाचल प्रदेश के राजकोषीय जो कुप्रबंधन है कैसे किया, जिससे कि हिमाचल प्रदेश का जो है वित्तीय तौर पे कमर टूट गई और आज जो सारी स्थितियां खड़ी हुई हैं ये उसी का नतीजा है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में ये रिपोर्ट जो रिजर्व बैंक की आई है उसमें ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के ज़बरदस्त दबाव में है और ये जो पूरे देश के जो राज्य हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कर्जे लिए उस सूची में हिमाचल प्रदेश 5वें पायदान पे अंकित किया गया है। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि सरकार कर्ज को लेकर विपक्ष पर झूठे आरोप लगा रही है। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हर सरकार को प्रदेश चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। यदि सरकार इतना काम कर रही है तो सुक्खू सरकार कर्ज लिए बिना सरकार चलाकर दिखाए। अच्छा होता सरकार पिछले 2 सरकारों में वित्तीय प्रबंध को लेकर भी श्वेत पत्र लेकर आती। फोन टैपिंग पर जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार उनके फोन टैपिंग कर रही है जो बर्दाश्त नहीं होगा। सुक्खू सरकार ये गलत परंपराएं शुरू कर रही है। न्यूज़ डेस्क एनवलाइव। आज विधानसभा के अंदर प्राइवेट मेंबर डे होने के नाते बिजनेस ऑलरेडी जो लिस्टेड था उस पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन बहुत विचित्र लगा हमें जब उस बिजनेस में जिस बात का जिक्र नहीं था वो भी वहाँ पर उनने करने की कोशिश की। जो श्वेत पत्र का आप जिक्र करते हैं, हमें मालूम था कि ये श्वेत पत्र इस सत्र में लाने की बात कह रहे हैं, लेकिन प्राइवेट मेंबर डे जिस दिन होता है उस दिन कोई भी कार्रवाई जो लिस्टेड बिजनेस होता है उसके अतिरिक्त नहीं होता है। अगर होता भी है तो हाउस की सहमति से होता है। हम सबको इस बात को लेकर के बड़ा आश्चर्य हो गया कि जब एकाएक डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़े होकर के श्वेत पत्र पढ़ने लगे
तो हमने व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा किया, लेकिन जब इजाज़त नहीं दी गई और आखिरकार उस सारे विषय को लेकर के हमारा एतराज़ था और हमने अपना एतराज़ जाहिर किया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अध्यक्ष के आसन के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन व्यवस्थाएं तो व्यवस्थाएं हैं। जो आज से पहले जो चीज़ें नहीं हुई हैं, उन चीज़ों को हम उम्मीद करते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे में विशेष तौर से आज जो श्वेत पत्र के माध्यम से जो बातें कहने की कोशिश की, मुझे मालूम नहीं उसमें क्या क्या जिक्र किया है, लेकिन बात वहां से उठी जब प्रधानमंत्री जी के दौरे का जिक्र करने लगे और दौरे पर खर्च हुए पैसे का जिक्र करने लगे। मैं समझता हूं कि इतनी संकीर्ण सोच सरकार की हो सकती है, ये कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक दायित्व पर हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी देश के नहीं दुनिया के सर्वप्रिय, सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। और हिमाचल प्रदेश में अगर वो सरकार के दौरान आए, प्रधानमंत्री के बतौर आए, तो हजारों करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास हुए। चाहे वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें बिलासपुर की, चाहे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की बात करें, चाहे हम बल्क ड्रग फार्मा पार्क की बात करें, हम चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करें, चाहे हम जो हमारे रेणुका जी प्रोजेक्ट की बात करें,